हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो हमारे एडवांस टेंस का 5th टेंस है। अगर आप सारे टेंसेस काउंट करेंगे तो फिर ये 11th टेंस है, राइट। इसका मतलब कि आप काफी आगे बढ़ चुके हैं, आपका लेवल काफी हाई हो गया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि एडवांस टेंस का आप लास्ट के ही टेंसेस में पहुंच गए। ये एडवांस टेंस के 6 टेंसेस में से ये सेकेंड लास्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एंड आई एम मुक्ता चतुर्वेदी। अब हम लोग देख तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस कुछ भी बोले एक ही बात है। तो अब ये देखते हैं कि हम इसको किस टाइम फ्रेम में यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। अब इसको बहुत ध्यान से सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको कब किस टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। देखिए, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और कुछ समय तक वो कंटिन्यूड रहा है और पास्ट में ही फिनिश हुआ है। फिर से सुनिए इसको, कोई भी एक्शन पास्ट में स्टार्ट होके कुछ समय तक कंटिन्यूड रह करके पास्ट में ही फिनिश हो गया है, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। An action that started in the past and continued for some time and finished in the past, then we use past perfect continuous tense. इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। I had been living in Delhi before I moved to Chennai. यानी कि चेन्नई जाने से पहले मैं दिल्ली में रह रहा था, यानी कुछ समय तक वो एक्शन कंटिन्यूड था, यानी कि वो रह रहा था कहाँ, दिल्ली में। और कहाँ जाने से पहले, चेन्नई जाने से पहले। तो इस तरीके से कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही फिनिश हुआ है और कुछ समय तक कंटिन्यूड भी रहा है, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये एक पूरी टाइमलाइन है जिसमें कि जहाँ पे ये क्रॉस बना हुआ है वो है नाउ, इसके पहले का जो भी पीरियड है वो है पास्ट, इसके बाद का जो भी पीरियड है फ्यूचर, जिसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब आप इसका नाम देखते हैं ना, पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट की बात हो रही है और कंटिन्यूअस यानी कोई भी काम थोड़ी देर तक कंटिन्यूड रहा है। तो एक ट्रायंगल देखिए, पहला वाला, इस टाइम पे कोई भी एक्शन शुरू हुआ है और दूसरे वाले ट्रायंगल पे खत्म हुआ है। एक टाइम पे शुरू हुआ है और एक टाइम पे खत्म हुआ है, और ये जो प्रोसेस चली है वो पास्ट के पीरियड में चली है, यानी कि नाउ से पहले चली है। तो हमारा ये पास्ट की कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरा कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में शुरू हुआ है और ये जो लाइन ड्रॉ करी गई है, इतने पूरे टाइम तक ये कोई भी एक्शन चला है और दूसरे ट्रायंगल में खत्म हुआ है। तो इसका मतलब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसी जगह पे यूज करेंगे। कोई भी काम पास्ट में शुरू होके पास्ट में खत्म हुआ है और कुछ समय के लिए कंटिन्यूड रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हम सब्जेक्ट लगाते हैं, आई यू वी दे ही शी इट और एनी नाउन, कुछ भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट में। और फिर उसके बाद हैड बीन लगता है, क्योंकि पास्ट है तो हैड बीन लगता है, और कंटिन्यूअस है इसलिए हम आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ। तो क्या स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। अब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, आई यू वी दे ही शी इट, और इसमें हैड बीन लगता है। और वर्किंग, हमने जो वर्ब लिया है, एक्शन वर्ड लिया है, वो है वर्क। तो वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, कि मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा था। ओके, मॉर्निंग से पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट में ही ये एक्शन थोड़ी देर के लिए कंटिन्यूड रहा, यानी मॉर्निंग से वो कंटिन्यूड था। ओके, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कहां कहां यूज करते हैं। एट दैट टाइम ही हैड बीन वर्किंग इन बैंक सिंस 1995, यानी कि उस समय तक वो बैंक में काम कर रहा था। और कब से कर रहा था, 1995 से कर रहा था। उस समय तक वो बैंक में काम कर रहा था और 1995 से कर रहा था। At that time he had been working in bank since 1995. सेकेंड देखते हैं, he had been teaching English for 5 years before his transfer, यानी कि उसके ट्रांसफर होने से पहले
वो 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा था, राइट? तो ये भी देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन टीचिंग लगा, यहाँ पे हैड बीन वर्किंग लगा। ओके, इसी तरह से इट हैड बीन रेनिंग फॉर आवर्स, यानी कि घंटों से रेन हो रही है, बारिश हो रही है। इट हैड, बारिश हो रही थी। ओके, तो फिर ये एक पास्ट की बात है जो कि पास्ट में कंटिन्यू था, तो कई घंटों से बारिश हो रही थी, तो ये हैड बीन रेनिंग यहाँ पे लगेगा। इसी तरह ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन, यानी बारिश शुरू होने से पहले वो क्रिकेट खेल रहा था। ओके, बारिश शुरू होने से पहले वो क्रिकेट खेल रहा था, यानी कि पास्ट में कोई भी एक्शन जब कंटिन्यूड रहता है तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अब इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे पॉजिटिव में, जैसे अभी हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे वो भी सब पॉजिटिव थे। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, कोई भी नाउन लगाते हैं उसके साथ हैड बीन और वर्किंग। तो आई हैड बीन वर्किंग, यू हैड बीन वर्किंग, वी हैड बीन वर्किंग, they had been working and so on, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस है। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव है तो नॉट लगेगा। कैसे लगेगा? I had been working है तो हो जाएगा I had not been working, you had not been working, we had not been working and so on। और had not को हम hadn't भी कर सकते हैं। जब हम उसका कॉन्ट्रैक्शन बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो हम उसको hadn't भी लिख सकते हैं। और जब हम कैजुअल बातचीत करते हैं तो हम जैसे कोई भी चीज फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, तब हम शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं। हैड नॉट की जगह हैडंट भी लगा सकते हैं। इससे पहले भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। तो इसका क्या हो सकता है? आई हैडंट बीन वर्किंग, यू हैडंट बीन वर्किंग, वी हैडंट बीन वर्किंग, इस तरीके से बोल सकते हैं। इसका क्वेश्चन सेंटेंस देखिए, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड है, तो उस हैड को जब हम क्वेश्चन से पहले लगाते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? जैसे पॉजिटिव सेंटेंस था आई हैड बीन वर्किंग, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा हैड आई बीन वर्किंग, हैड यू बीन वर्किंग, हैड वी बीन वर्किंग, हैड दे बीन वर्किंग, इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन कई तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे व्हेन हो सकता है कि कब काम कर रहे थे, या फिर कितनी देर तक काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, क्यों, कहाँ, कोई भी आपका हो सकता है। व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हाट, व्हाई, वेयर, हमारा कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो कोई भी जो भी क्वेश्चन हो, वो क्वेश्चन वर्ड को अगर हम हैड के आगे पुट अप कर देंगे तो हमारा वो क्वेश्चन बन जाएगा जो हम पूछना चाहते हैं। जैसे व्हेन यू हैड बीन वर्किंग, how long you had been working, what had you been working, why had you been working, इस तरीके से हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, राइट? अब कॉन्ट्रैक्शन, कभी कभी हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं क्योंकि हमको पूरा होल सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसे had he been working in bank for long time, अब जैसे किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा है had he been working in bank for a long time, तो आप अगर पॉजिटिव आंसर है तो आप सिर्फ इतना बोल सकते हैं यस ही हैड, या फिर नेगेटिव बोलना है नो ही हैडंट। तो इसमें आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रैक्शन में भी बोल देंगे तो आपका पूरा मीनिंग निकलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी, यस आई हैड। अगर आपको पॉजिटिव देना है यस आई हैड, नेगेटिव देना है नो आई हैडंट। तो हम सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हैं जब हम कन्वर्सेशन करते हैं। ओके, जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम शॉर्ट फॉर्म में भी बोलेंगे तो हमारा पूरा मीनिंग निकलेगा। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें हमको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। आई डैश वर्ड है प्लान अ ट्रिप टू गोवा, तो यहाँ पे हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे फिल करना है, तो हो जाएगा आई हैड बीन प्लानिंग। ओके, आई हैड बीन प्लानिंग अ ट्रिप टू गोवा। नेक्स्ट है ही डैश वर्ड है हमारा सर्च फॉर अ जॉब इन फैक्ट्री, तो हो जाएगा he had been searching for a job in factory। अब हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, तो he dash exercise, वर्ड है एक्सरसाइज रेगुलरली, तो नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगेगा, तो हो जाएगा he had not been exercising regularly। नेक्स्ट है he dash write, वर्ड है write book since 5 AM, तो हो जाएगा he had not been writing a book since 5 AM।
अब नॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, और आपको बताया था सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है, जब पर्टिकुलर कोई पॉइंट ऑफ टाइम है तब सिंस लगता है, कोई पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फॉर लगता है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन सेंटेंसेस की। डैश यू डैश वर्ड है मिसिंग योर पेरेंट्स इन हॉस्टल, तो यहाँ पे हो जाएगा had you been missing your parents in hostel, okay, had you been missing your parents in hostel। next है dash your mother dash what है cook food for long time, तो हो जाएगा had your mother been cooking food for long time, okay, had your mother been cooking फूड फॉर लॉन्ग टाइम, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब नेक्स्ट टेंस हम आपको नए वीडियो में सिखाएंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get notification. Thank you.